नमस्कार, न्यूज और देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर दिल्ली से, यूपी उत्तराखंड में नेम प्लेट विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है। बड़ी खबर आपको बता दें, कांवड़ यात्रा में नाम दुकानदारों के नेम प्लेट का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अंतरिम आदेश जारी किया है। इस मामले पर बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बड़ी खबर, खाना मांसाहारी है या शाकाहारी ये बताएं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये बताएं, आप नाम ना बताएं। यूपी सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से बड़ी खबर, यूपी उत्तराखंड में नेम प्लेट विवाद मामले पर कांवड़ यात्रा में दुकानदारों के नेम प्लेट लगाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आया है। नाम बताने पर रोक लगा दी गई है और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि दुकानदारों को पहचान बताने की आवश्यकता नहीं है। खाना मांसाहारी है या शाकाहारी ये बताएं, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रशांत, क्या पूरा मामला है, सुप्रीम कोर्ट के क्या आदेश हैं? जी प्रशांत राव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूपी उत्तराखंड में नेम प्लेट विवाद मामला, यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया है। दुकानदार को पहचान बताने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अंतरिम रोक लगा दी गई है नेम प्लेट वाले मामले में। खाना मांसाहारी है या शाकाहारी ये बताने की आवश्यकता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव जुड़ चुके हैं। जी प्रशांत राव, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी प्रशांत राव, अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। जी, क्या जानकारी है आपके पास और लखनऊ के राजनीतिक गलियारे में क्या हलचल है? बिल्कुल देवेंद्र जी, आज देखिए सावन का पहला सोमवार है और कांवड़ यात्री जो है यात्रा लेकर निकलते हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में 240 किलोमीटर का कांवड़ यात्रा रूट तय किया गया था और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक आदेश जो है जिला प्रशासन को भेजा गया था कि जहां जो होटल है या फिर टी स्टॉल है या अन्य जो ढाबे हैं वहां पर लोगों को यानी कि उनके स्वामियों को नेम प्लेट लगानी होगी। माना जा रहा था कि तमाम ऐसे होटल से धर्म विशेष के जो मांसाहार परोस रहे थे शाकाहार के साथ ही, तो ऐसे लोगों को नेम प्लेट लगानी होगी ताकि जो कांवड़िए हैं जो भगवान शिव पर आस्था रखते हैं, ऐसे में किसी भी तरीके का उनका धर्म भ्रष्ट ना हो और कोई भी भ्रामक स्थिति में ना रहे। जिसको लेकर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और अन्य जनपदों में इस तरीके के आदेश जारी किए गए थे। होटल मालिक जो है या फिर जो ढाबा मालिक हैं या फिर जो चाय की दुकानें, अन्य जगह जो भी खाने पीने की दुकानें इस रूट पर हैं, वहां पर सभी को अपनी नेम प्लेट लगानी होगी। उसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल ऐसी नेम प्लेट पर रोक लगाने का आदेश दिया है। और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार और उसके साथ ही दो राज्य और अन्य, जिसमें मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की राज्य सरकार, जहां पर उत्तराखंड की सरकार को और इसके साथ ही मध्य प्रदेश की सरकार को नोटिस जारी करने का भी उन्होंने दिशा निर्देश दिया और उसके साथ जवाब मांगा है कि आखिर में ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि लोगों को अपने धर्म का नाम भी यहां लिखना होगा। वही सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है कि केवल दुकानदार शुद्ध शाकाहारी और मांसाहारी स्पष्ट रूप से लिखेंगे कि आखिर में उनका जो प्रतिष्ठान है वो शाकाहारी या मांसाहारी है, केवल यही उनको दर्ज करना होगा। वहीं तीनों सरकारों को, उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार, उसके साथ उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है और इस जवाब को जल्द ही उन्हें दाखिल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामला दाखिल किया है। आखिर में जो मामला था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में 20 जुलाई को याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर यह सुनवाई हुई है। और इसमें अगर बात की जाए तो विभिन्न मुद्दे तमाम विपक्षी दलों की तरफ से भी सरकार के ऊपर उठाए जा रहे हैं। तो कहा जा रहा था धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, साथ ही साथ यह सांप्रदायिक सद्भावना को मिटाने की कोशिश की जा रही है और इन्हीं बातों को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी। और ये जो याचिका थी वो एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के एक एनजीओ ने दाखिल की थी, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाया है। और इसके साथ ही यह भी कहा है कि इस पर अगली सुनवाई 26 जुलाई को की जाएगी। कोर्ट ने साफ कहा है किसी भी दुकानदार को अपने नाम की नेम प्लेट नहीं लगानी होगी, बल्कि अपने प्रतिष्ठान, जहां पर खाने पीने के प्रतिष्ठान है, उनको दो स्पष्ट रूप से बातें लिखनी होगी कि वह शाकाहारी है या मांसाहारी है। इस तरीके की नेम प्लेट जरूर उनको लगानी
लगानी होगी। दरअसल देखिए, योगी सरकार ने जिस तरीके से यहाँ पर 240 किलोमीटर का रूट तय किया था, उस पर नेम प्लेट लगाने का फैसला किया था, लेकिन फिर मध्य प्रदेश सरकार, उसके साथ उत्तराखंड सरकार ने भी यही आदेश जारी किया। उनके जिला प्रशासन ने साफ तौर से दुकानदारों को यह नोटिस जारी करते हुए कहा कि वह लोग अपनी नेम प्लेट लगाएं। नेम प्लेट के साथ ही यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया कि भोजन का स्वरूप क्या होगा, शाकाहारी या मांसाहारी, यह नहीं लिखा गया, बल्कि अपने जो है नाम को शुद्ध और साफ रूप से लिखेंगे जो वास्तविक उनका नाम है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए एक एनजीओ के माध्यम से याचिका दाखिल की गई थी। उसके बाद यह बड़ा फैसला आया है। देवेंद्र जी, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो एक आदेश जारी किया गया और जिला प्रशासन ने उसको अमल में लाने को लेकर तमाम दुकानदारों को अपने यहाँ से एक नोटिस जारी किया था, सूचना विभाग के माध्यम से उन्हें सूचना भिजवाई गई थी। उस पर अग्रिम कार्रवाई होते हुए दुकानदारों ने अपने नेम प्लेट लगानी शुरू की थी। लेकिन सवाल यह उठ रहा था विपक्ष की तरफ से, आखिर में किसकी तरफ से ये दिशा निर्देश हुआ या किस के इशारे पर यह कहा गया कि लोग अपनी नेम प्लेट लगाएं। इन्हीं सब बातों को लेकर विपक्ष ने जो है राज्य सरकार को घेरना शुरू कर दिया था, उधर केंद्र सरकार को भी घेरना शुरू कर दिया था। तमाम आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए। लखनऊ के गलियारों में लगातार शोर मचा हुआ था कि आखिर में कांवड़ यात्रा के मार्ग पर जो लंबे समय से होटल या प्रतिष्ठान खाने पीने के हैं वो स्थापित है, ऐसे में सरकार को क्या आन पड़ी कि लोगों के नाम लिखवाने लगी। देखिए, दो तरीके की मानसिकताएं, एक नकारात्मक एक सकारात्मक, लेकिन भावात्मक रूप से देखा जाए और मानवीय रूप से देखा जाए, ये स्पष्ट होना चाहिए कि कोई भी अगर खाने पीने का प्रतिष्ठान है तो शाकाहारी है या फिर मांसाहारी। बहुत से लोग अपने धर्म पर आस्था रखते हैं जो लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं, और इसके साथ ही कई ऐसे धर्मास्वावलंबी हैं जो जिसके घर में अगर मांसाहार पका होता है तो वहां भोजन नहीं करते। ऐसे में होटलों पर देखा जाता है बहुत सी बड़ी अनियमितताएं आई हैं कि एक ही होटल में मांसाहार भी पकाया जाता है और शाकाहारी पकाया जाता है। उसमें भी कई चीजें एक ही तरीके के उपयोग की जाती हैं, जिसमें अगर रसा यानी ग्रेवी कहें, ग्रेवी एक ही प्रकार की यूज होती है और उसमें बर्तन भी एक ही प्रकार का यूज होता है पकाने वाला। तो ऐसे में बहुत से लोगों की धर्म की स्थितियां और आस्था की स्थितियां बड़ी ही संकट में हो जाती हैं, शंका में हो जाती हैं, इसीलिए यह बात रखी गई थी। हालांकि इसको विपक्ष ने अन्य रूप में लिया कि धार्मिक भावनाओं के आधार पर ले लिया है। इसी बात को लेकर यह जो है एक भ्रामकता उत्पन्न हुई। भ्रामकता के साथ एक चीज जरूर रही कि नाम लिखने को लेकर जिस तरीके से आदेश जारी किया गया था उसके बाद विवाद उत्पन्न हो गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि केवल भोजन की स्थिति लिखें कि शाकाहार है या मांसाहार। जी प्रशांत, एक चीज तो अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि नेम प्लेट नहीं लगानी होगी, नाम नहीं लिखना होगा। इसको लेकर के अब लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में क्या स्थिति, क्या चर्चा का विषय बना हुआ है? जी जल्दी से। हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसके बाद जो तमाम दलों के नेता हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया है कि यह जो फैसला है वो मानवीय रूप से ठीक है, क्योंकि कांवड़ यात्रा मार्ग पर जिस तरीके से ये जो रूट तय किया गया और वहां पर जो खाने पीने के प्रतिष्ठान थे उनके स्वामियों को अपना नाम लिखना होगा, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, जैन हो, सिख, ईसाई हो, किसी भी प्रकार के हों। और यह भी एक तर्क दिया जा रहा था कि जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो सभी धर्म के लोग कांवड़ यात्रियों को विशेष सुविधाएं प्रदान करते हैं, जिसमें उन्हें भंडारा कराना हो या फिर शरबत प्रयोग कराना हो, तो अन्य व्यवस्थाएं भी धार्मिक लोग जो हैं वो अन्य समाज के जो यहाँ पर मौजूद होते हैं वो कांवड़ियों को उपलब्ध कराते हैं, उनकी तमाम सेवाएं करते हैं। तो ऐसे आदेश में कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं और धर्म जो सर्वधर्म संभाव है वो भी छिन्न भिन्न हो रहा है। इसके साथ ही जो समानता की एक भावना है वो कहीं खिन्न करने जैसा आदेश जारी हुआ। इसी को लेकर आपके पास हमारे साथ हरेंद्र विक्रम सिंह जो बीजेपी नेता है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रवक्ता है, माफ कीजिएगा, बीजेपी प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में हरेंद्र विक्रम जी। जी जी हरेंद्र विक्रम जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी हरेंद्र विक्रम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, हरेंद्र विक्रम जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जल्दी ही जुड़ने का प्रयास करेंगे और अब जानने की कोशिश करेंगे कि अब क्या होगा। तो अब क्या होने वाला है लखनऊ में, प्रशांत राव? बिल्कुल, देखिए अब जो है जब से ये सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश जो जारी हुआ है और उसके बाद विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो गए हैं और उसके साथ जिला प्रशासन पर भी हमलावर है कि आखिर में ये आदेश क्यों जारी किया गया है। यह भी शंका की जा रही है कि आखिर में किसके इशारे पर ये इस तरीके के आदेश जारी हुए हैं। अब कुछ जो विपक्षी दल हैं जिसमें समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, उनका कहना है कि आरएसएस के इशारे पर इतना बड़ा काम किया गया कि जो सर्वधर्म संभाव की जो स्थिति यहाँ थी, जो भाईचारा हमेशा यहाँ पेश किया जाता था कि सहारनपुर हो,
मुजफ्फरनगर हो, अलीगढ़ हो, जहां से भी कांवड़ यात्रा का मार्ग निकलता है, खासकर सहारनपुर और मुजफ्फरनगर की तरफ, तो वहां बहुत भारी संख्या में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो कांवड़ियों की तमाम सेवाओं को लेकर यहाँ पर तमाम कार्य करते हैं, चाहे फिर यहाँ भोजन भंडारे की व्यवस्था हो या फिर यहाँ उनके जलपान की व्यवस्था हो या उनके रुकने की व्यवस्था हो, इस तरीके की निःशुल्क व्यवस्थाएं जो है पूरे माह चलाते हैं। तो ऐसे में जो लोग धर्म विशेष के हैं वो लोग अगर कांवड़ियों की सेवा करना चाहते हैं तो उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये खिन्नता आई कि सरकार ने ऐसा आदेश जारी किया है कि अपने खाने पीने के प्रतिष्ठानों पर उनको अपने नाम लिखने होंगे। साथ ही साथ ये अब जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आ गई है, एक निर्देश जारी हो गया है कि उनको अपना नाम नहीं लिखना है बल्कि भोजन की स्थिति लिखनी है कि उनके प्रतिष्ठान में कौन सा भोजन बनता है या कौन सा भोजन बनाया जाता है। जी, जो दुकानदार हैं वो राहत की सांस जरूर लिए होंगे कि चलिए कम से कम एक चीज तो नहीं है, सिर्फ शाकाहारी और मांसाहारी ही लिखना है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हरेंद्र विक्रम सिंह जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी हरेंद्र जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, हरेंद्र जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो एक तरह से इसे क्या कह सकते हैं प्रशांत कि इसे सरकार एक बार फिर बैकफुट पर आ गई है। एक तरह से ये देखा जा सकता है विपक्ष इसे अपनी जीत के रूप में देख रहा होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इतनी ही अगर जो विरोध था विपक्ष को, तो एक एनजीओ ने ये याचिका दाखिल की थी, ये विपक्ष के लोग नहीं गए थे कोर्ट के पास। बिल्कुल, देखिए विपक्षी दल की तरफ से कोई किसी भी व्यक्ति ने याचिका दाखिल नहीं की थी, बल्कि एक एनजीओ की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी और याचिका के आधार पर यह मांग की गई थी कि जो दुकानदारों के नाम हैं वो हटवा दिए जाए, बल्कि उनके प्रतिष्ठानों में जो बनता है भोजन पदार्थ बनता है उसकी स्पष्टि साफ कराई जाए। क्योंकि ऐसे में जो धार्मिक वैमनस्यता की बात की जा रही थी, धार्मिक उन्माद की बात की जा रही थी और इसके साथ ही जो सर्वधर्म संभाव प्रेम भाईचारा है उसको छिन्न भिन्न करने को लेकर दर्शाया गया था कि सरकार की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है उससे एक नया माहौल यहां क्रिएट किया जा रहा है। यह भी विपक्ष के लोगों ने अपनी आशंका जताई थी कि उत्तर प्रदेश में 10 उप विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर यह एक रणनीति रची गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जहां धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुत्व के मुद्दों को गर्म करने की कोशिश की जा रही है। तो ये तमाम बातें रही है जिसको लेकर जो है लगातार योगी सरकार घेरी जा रही थी। मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन हो, सहारनपुर जिला प्रशासन हो, उसको घेरा जा रहा था। एक बात मैं बता दूं, अखिलेश यादव ने अभी 4 दिन पहले ही लखनऊ अपने मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि सरकार जल्दबाजी में फैसले ले रही है, सरकार किसी भी फैसले पर विचार नहीं करती है और सरकार को तमाम फैसले वापस भी लेने पड़ते हैं। ऐसे में जल्द ही निर्णय भी सामने आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जिला प्रशासन की तरफ से जो दिशा निर्देश दिया गया था सरकार के इशारे पर, उसको रोक लगा दी है। और इसके साथ ही यह सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश सरकार को लगा है कि उनको नोटिस जारी किया गया है और जवाब मांगा गया है, और यह भी है कि 26 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तमाम विशेष बातें इस पिटीशन में लिखी गई थी और उसके आधार पर यह कार्रवाई हुई है। निश्चित रूप से आज सावन का पहला दिन है और 19 अगस्त तक सावन चलेगा, तो ऐसे में कांवड़ यात्री यहाँ भारी संख्या में निकलते हैं और यहाँ पर धर्म विशेष को लेकर जो टिप्पणियां की गई और तमाम बातों का माहौल बनाया गया है, उसको लेकर भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है। जल्द ही उस फैसले को लेकर अधिक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। जी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हरेंद्र विक्रम सिंह एक बार फिर जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार देवेंद्र जी। जी, अब सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आ गया है कि नेम प्लेट लगाना जरूरी नहीं है, उसे जो है अब नेम प्लेट की जगह आप सिर्फ ये लिख सकते हैं कि शाकाहारी है या मांसाहारी। क्या कहेंगे? अब बीजेपी को तो फिर एक बार बैकफुट पे आना पड़ा है उत्तर प्रदेश में, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें बैकफुट की कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तो हम सभी लोग पालन करते हैं। कोर्ट का कोई भी आदेश होगा उसका हम लोग पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन जो विषय सरकार द्वारा रखा गया था उसमें भी कोई गलत विषय नहीं था, क्योंकि हम लोग सर्व धर्म को मानने वाला देश है हमारा देश, और जब सभी धर्मों को मानते तो सभी के देवी देवताओं का पूरा सम्मान भी करते हैं। और हमारे यहाँ सावन का जो महीना है वो पाक महीना, पवित्र महीना कहा जाता है, जिसमें कांवड़िया अपने ऊपर जल लेकर पैदल यात्रा करते हैं कई किलोमीटरों की। तो ऐसे समय में यदि उन्हें सही भोजन से हमारा तात्पर्य है कि व्यापारी लोग, होटल जो होते हैं वो एक व्यापारी होता है और व्यापारी तो प्रॉफिट देखता है, तो उसे जरूरी नहीं कि इस समय पर खूब मांसाहारी उनके यहाँ भोजन खिलता हो, लेकिन इस समय उन्होंने सिर्फ शाकाहारी लिख दिया और पीछे बैकग्राउंड पे मांसाहारी भी चल रहा हो।
बर्तन भी वही उपयोग हो रहे हो, तो कम से कम, और क्योंकि नहीं तो ये तो लिखने के बाद भी चल सकता है, अगर जो आप कह रहे हैं कि आगे लिख दिया शाकाहारी और पीछे जो है मांसाहारी भी चल रहा है। आप हाँ क्लियर है, मुस्लिम समुदाय में मीट कंपलसरी है, वो लोग रोज के खाने वाले हैं, और हिंदू समुदाय में जो होते हैं हमारे, खासकर कई वर्ग, ब्राह्मण वर्ग हुआ और अन्य समाज के लोग हुए, क्षत्रियों में खाया जाता है अलग विषय, लेकिन ब्राह्मण समाज हुआ, वैश्य समाज हुआ, जैन समाज हुआ, इन लोगों में मीट, मदिरा, दारू, यहाँ तक कि लहसुन प्याज भी नहीं खाया जाता है। तो ऐसे होटलों पर जहाँ हमें मालूम होगा जो पंडित जी का होटल है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर शुद्ध और शाकाहारी, जिसमें न लहसुन न प्याज कुछ नहीं होगा, वो व्यंजन मिलेंगे। और यदि उस पर नहीं लिखा है पंडित जी का है और हम लोग रुक गए, वहाँ ठहर गए, पानी भी पिया, और हो सकता है कि कुछ समय पहले वो पानी किसी मीट खाने वाले व्यक्ति ने उस गिलास से पानी पिया हो, लोटे से पानी पिया हो, तो निश्चित रूप से वहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा जो व्रत है, जो हमारा संकल्प है, उस पर थोड़ा सा ठेस पहुंचती है, क्योंकि यात्री को तो नहीं मालूम कि जी बर्तन किस चीज में भी उपयोग हुआ था। बिल्कुल। थोड़ा सा यदि इस चीज पर होता, लेकिन अब तो इस पर मैं हरेंद्र विक्रम जी के इस बयान को लेकर एक टिप्पणी करना चाहूंगा। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। हरेंद्र विक्रम जी ने जैसे कुछ वर्ग को बताया कि वो लोग जो है मांस नहीं खाते हैं, और उन्होंने एक नाम भी लिया कि उनके होटलों पर शुद्ध शाकाहारी भोजन बनता है। तो मिथिला की परंपरा क्या है, और इसके साथ ही कई ऐसे मंदिर हैं, तीर्थ स्थान है, जहां पर जो बलियां चढ़ती, उनकी प्रथा क्या है। देखिए, किसी भी वर्ग के ऊपर इस बात को लिए पूरी स्वतंत्रता से या पूरी निष्पक्षता से ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन किस प्रकार का भोजन करता है। ये तो स्वाभाविक भावना है, अपनी आस्था है कि कौन किस प्रकार का भोजन करता है। निश्चित रूप से तमाम ऐसे मुस्लिम धर्म के लोग हैं जो जिनके घरों में भोजन में मांस नहीं बनता है। हिंदू धर्म में भी लोग हैं जो तो शुद्ध शाकाहारी रहते हैं, और 2-2, 3-3 पीढ़ियां भी उनकी बीत गई हैं। खाने पीने को लेकर लगातार जिस तरीके से विवाद होता है, यह मैं एक मानता हूं बेबुनियादी है। और हरेंद्र जी ने जो बयान दिया है, वो निश्चित रूप से उनकी पार्टी में बहुत से मुस्लिम लोग हैं। क्या जरूरी है कि वो लोग शुद्ध शाकाहारी हों, या उनके प्रतिष्ठान शाकाहारी हों, या इसके साथ ही एक उदाहरण बता दूं कि बाबा साहब के परिपौत्र राजरत्न ने एक अमेरिका की फोटो दिखाई थी, जिसमें लिखा था पंडित जी फ्रेश काऊ बीफ, यानी कि गाय का मीट। तो इस तरीके की फोटो भी आई है, कई फोटो आई हैं। और साथ ही साथ अगर मुस्लिम की बात की जाए तो उनके भी वीडियो सामने आए हैं कि वह लोग थूक कर खाना देते हैं, या फिर उसमें अन्य तरीके की जो अभद्र एक चीज और है ना, एक चीज और है, तो ये लोगों की व्यक्तिगत कार्यक्रम है, जिसको लेकर कई बार किया जाता है। प्रशांत, हम आपको रोकना चाहेंगे। नहीं, एक चीज आपने ये कही है कि अगर जो एक वर्ग विशेष जो है वो पकाता है, अब नेम प्लेट नहीं लगेगा, सिर्फ शाकाहारी और मांसाहारी होगा, तो फिर दिक्कत, अब तो ये दिक्कत तो फिर बनी रह गई ना आपके अनुसार। बिल्कुल दिक्कत की बात है, दिक्कत की बात बिल्कुल है, क्योंकि हरेंद्र जी की एक बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं कि एक ही प्रकार के वो लोग जो है बर्गर करते हैं, मसाले यूज करते हैं, खाने पीने की सामग्री यूज करते हैं। उसको लेकर मैं भी बार बार कह रहा हूं कि होटलों में एक ही प्रकार की खाद्य सामग्री बनाई जाती है, उसको जो है भोजन शाकाहारी में प्रयोग करते हैं, मांसाहारी में ये गलत है, ये गलत है। मसाले हैं, बर्तन है, इस सब प्रकार के यूज किए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ एक और मेहमान भरत सिंह जी, हमारे साथ एक और मेहमान भरत सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में भरत जी। नमस्कार, बोलिए जी। अब तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, अंतरिम आदेश है यह, कि नेम प्लेट लगाना जरूरी नहीं है, ये आप लिखें कि शाकाहारी है और मांसाहारी। क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद देता हूं, और अभी भी लोगों का, देश की जनता का सुप्रीम कोर्ट और आस्था बना हुआ है, और ये हमेशा अच्छा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये समझ में आता है, और देश की जनता और सारे उन पॉलिटिशियनों को समझना चाहिए जो इस तरह से कोई भी उटपटांग चीजें लाते हैं और देश की जनता के सामने थोप देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम इस तरह से इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार को, आदरणीय योगी आदित्यनाथ को ये समझना चाहिए कि आप हिंदू मुस्लिमों को एक वर्ग में बिठाना चाहते हैं क्या? नेम प्लेट लगवा के आप साबित क्या करना चाहते हैं? जो कांवड़िया है, जो जा रहे हैं, उनसे बहुत सारे लोगों ने पूछा क्या वो अगर नेम प्लेट लगाए, अगर वो मुस्लिम होगा तो आप वहां से
फल नहीं लेंगे क्या, बोले वो मुझे नहीं फर्क पड़ता है, हमें तो लेना है। तो उस फल पे भी लिखा जाएगा क्या कि ये हिंदू का जो है फल है, ये मुसलमान का सेब है, ये अंगूर जो है वो दूसरे का है। तो ये एक बचकानी राजनीति को बंद करना चाहिए भाजपा को, और देश के प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि देश एक है, संविधान एक है, और संविधान को मानने वाले और संविधान से इस देश को ये देश संविधान से चलता है, न कि भाजपा के जो है दलीलों से चलता है। जी तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य था ये। जी तो हरेंद्र विक्रम जी तो क्या ये माना जाए कि जो बचकानी हरकत थी सरकार की उस पे ब्रेक लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट का हमने पहले बोला कि आदेश का पालन है और सब माने, लेकिन पिछली कांवड़ी यात्रा में कुछ शिकायत इस तरह की आई थी कि वो जहाँ भोजन किया कुछ किया तो बर्तनों से स्मेल आई, मीट की स्मेल आई। तो इन सब चीजों को देखते हुए तो वहाँ शाकाहारी भोजन लिखा था, लेकिन स्मेल आने का कारण क्या है? तो कहीं ना कहीं चीजों को गौर करते हुए कि यदि लिखा जाएगा तो मालूम है, क्योंकि परसेंटेज देखा जाता है। अधिकांशतः मुस्लिम, हम सबकी बात नहीं कर रहे, अधिकांशतः मुस्लिम मीट खाते हैं, अधिकांशतः ब्राह्मण मीट नहीं खाते। यदि उस पर लिखा होगा तो आदमी इतना जानता है कि पंडित जी का है, तो लेकिन अब तो इसका कोई मतलब रहा नहीं, अब तो इसका कोई मतलब रहा नहीं। अब मतलब मेरा तो जैसा चल रहा था चलता रहेगा, अलग विषय है, लेकिन वो लिखे ना लिखे, लेकिन हिंदू समाज के लोग पंडित जी हैं या कुछ इनके होटल जे तो लिख सकते हैं और लिखेंगे जो लोग कि पंडित जी भोजनालय। लेकिन हाँ, पंडित जी भोजनालय, मुस्लिम समुदाय के लोग पंडित जी भोजनालय लिख के भोजन कराए, वो गलत होगा। चलिए, तो इस पे भी सरकार जो है कोई नियम बनाएगी और टास्क फोर्स बनाए और देखे कि इस तरह की बातें ना हो पाए। हम भरत जी के पास आना चाहेंगे। प्रशांत राव, हम आपके पास थोड़ी देर बाद आते हैं भरत जी के बाद। भरत जी, सवाल यहाँ पर यह है कि एक एनजीओ ने ये याचिका दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में इस नाम वाले पे, लेकिन नहीं, विपक्ष ने लगातार इसका विरोध किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं गई। क्यों? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी एक पिटीशन दायर हो चुकी थी, तो हमें जाने का जरूरत नहीं था। हमारा जो विरोध करने का तरीका था, हमने विरोध किया 20 तारीख को दाखिल हुआ था। सड़क से लेकर संसद तक हमने इसका विरोध किया है। देखिए, आप कल कपड़े पे पाबंदी लगा देंगे कि ये कपड़ा किसका है, कल आप खाने पे पाबंदी लगा देंगे ये जो है खाना किसका है, तो अब वो खाने में भी डिवीजन करेंगे क्या, कपड़े में भी डिवीजन करेंगे क्या? जातिवाद और ये सब पूरी तरह से उत्तर प्रदेश ने नकारा इसको, और इसका सबसे बड़ा सबूत है इस लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भाजपा को मुंह की खानी पड़ी, उससे और ज्यादा आपको क्या चाहिए बताइए? पूरे पूर्वांचल में भाजपा साफ हो गई, जहां से देश के प्रधानमंत्री चुन के आते हैं, वह मुश्किल जो है प्रधानमंत्री बच के निकले हैं, 1.5 लाख वोट से मुश्किल से जीते हैं। पूरे दोपहर तक अगर काउंटिंग आप अगर देखें तो वो पीछे चल रहे थे। यानी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बनारस की जनता, जहाँ पे काशी विश्वनाथ जी का धाम है, उस वहाँ की जनता ने इन्हें भी नकार दिया था एक तरह से। जिस तरह से अयोध्या में नकारा, जिस तरह से कहते हैं कि हम राम को लाएंगे, अब ये राम को लाएंगे बताइए, जिस राम ने पूरे संसार की संरचना की, वो राम को लाएंगे वाली बात कहाँ से? राम जी ने कहा भाजपा फिर से तीसरी बार लगातार सरकार बना रही है, कहाँ बिठा रहा है, बहुत बड़ी बात है। भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बना रही, बहुत बड़ी बात है। आप लोग कब सरकार भाई 70 के पहले बनाते रहे होंगे, लेकिन तब से तो पूर्ण बहुमत की भी नहीं बना पाए और लगातार सरकार नहीं बना पा रहे। हमने तो तीसरी बार ठीक है, आपने अच्छी बात है, आपने तीसरी बार सरकार बनाई, ठीक है, जनता के बीच आपकी पैठ है, इसलिए आपने तीसरी बार सरकार बनाई। अच्छा, हम रुक करेंगे प्रशांत राव के पास, तो लखनऊ ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, हम आ रहे हैं आपके पास, भरत जी आ रहे हैं आपके पास। लखनऊ ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत राव, जैसा कि अभी भरत जी ने कहा कि ये याचिका दाखिल कर दी गई थी, इसलिए विपक्ष नहीं गया, तो क्या भरत जी को भी और हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि ये मामला कब से उठा है और कब जो है एनजीओ जा करके याचिका दाखिल की थी और कब से विरोध विपक्ष कर रहा है, उससे पहले क्यों नहीं जा करके दाखिल किया? देखिए, विपक्ष का तो धर्म है कि सरकार की नीतियों का, आदेशों का, विचारों का, कार्यकलापों का विरोध करना,
और ये भरत जी की पार्टी का अपना नैतिक धर्म है कि वो सरकार की नीतियों का विरोध करे, चाहे वो सही हो या गलत हो। उनको भी ये देखना होगा नकारात्मक और सकारात्मक भूमिका में किस प्रकार से उनको रहना है। हालांकि उनकी पार्टी के लोग या उनकी पार्टी कार्यकर्ता, उनकी पार्टी के पदाधिकारी याचिका लेके इसलिए बनेंगे कि जिस तरीके से साउथ इंडिया में जो उन्हें सपोर्ट मिलता है, वहाँ बहुतायत संख्या में क्रिश्चियन वर्ग के लोग हैं और वहां भी मांसाहारी भारी संख्या में प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे में उनके लिए बड़ा विरोधाभास हो जाता है कि पार्टी की तरफ से अगर कोई याचिका दाखिल की जाती। हालांकि एक एनजीओ की तरफ से जो 20 जुलाई को याचिका दाखिल की गई, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज संज्ञान लिया और उस पर जस्टिस भट्टी ने एक नया फैसला सुनाया और ये कहा कि दुकानदारों को अपने नाम की प्लेट नहीं लगानी होगी, बल्कि उनको जो खाने का प्रकार है उसकी वहां पर प्लेट लगानी आवश्यक होगी निश्चित तौर से। लेकिन एक चीज अगर देखें, ये जो विवाद उपजा है इसका कोई मतलब नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है। एफएसएसआई के जो सर्टिफिकेट में दुकानदारों का नाम लिखा जाता है, तो ये कोई नई परंपरा नहीं है। सरकारी नीतियों के आधार पर जीएसटी की प्लेट भी लोगों को लगानी होती है कि अगर किसी प्रतिष्ठान किसी की प्लेट है तो वो भी लगानी होगी। इसके बाद जो ठेले वाले दुकानदार हैं उनकी तरफ से भी नगर निगम की तरफ से एक प्लेट बनाई जाती है जिस पर नाम दाखिल होता है। लेकिन तमाम ऐसे छोटे दुकानदार होते हैं, रेहड़ी पटरी वाले, तो नगर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं और अपने जीवन यापन को लेकर वो दुकान लगाते हैं। बिल्कुल देखिए, दोनों प्रवक्ताओं की अपनी अपनी बातें हैं और उनकी एक एक बात को लेकर मैं भी सहमत हूं कि जिस तरीके से यहाँ धार्मिक भावनाओं को आहत करने की बात रखी गई थी, वो एक तरीके से सकारात्मक रूप से देखी जाए कि चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हो, जो कट्टरपंथी लोग होते हैं, वो समय समय पर कोई ना कोई धार्मिक उन्माद पैदा करने को लेकर कोई ऐसी क्रियाकलाप करते हैं। निश्चित रूप से ये भी देखा जाए, कई ऐसे मुस्लिम दुकानदारों के वीडियो सामने आए हैं जो खाने वाले पदार्थों में थूकना, पेशाब करना, गंदा पानी डालना या अन्य तरीके की अभद्र गतिविधियां करते हैं जो सब समाज के लिए जो है स्वीकार नहीं होंगी। तो ऐसे ही तमाम तरीके के ये भी विवाद सामने आए हैं कि मुस्लिम समाज के लोग जो है हिंदू समाज से जुड़े हुए नामों को रखते हैं। लव जिहाद जैसे मसले ऐसे ही सामने आए हैं और ये प्रत्यक्ष प्रमाण भी हैं और बहुत से लोगों के नाम भी हैं। हरेंद्र जी की एक बात को लेकर मैं फिर सहमत हूं कि हिंदू धर्म के लोग मुस्लिम धर्म से मिलते हुए जुलते रहमान, फजल या अन्य तरीके के नाम नहीं रखते हैं, बल्कि उनके में गुड्डू हुआ, सोनू हुआ, मोनू हुआ, छोटू हुआ, इस प्रकार के नाम रखे जाते हैं और ऐसे ही उनके होटल ढाबों के नाम होते हैं और निश्चित रूप से वहां मांसाहार भी और शाकाहार दोनों प्रकार के भोज्य पदार्थ बेचे जाते हैं। एक बात हरेंद्र विक्रम जी ने कही है कि अभी 1 माह के लिए वो कांवड़ यात्रा मार्ग पर केवल शुद्ध शाकाहारी बेचेंगे, पीछे जो है मांसाहार का प्रयोग होगा निश्चित तौर से, क्योंकि उनके होटल अपनी एक पहचान बना चुके हैं, चाहे वो मांसाहार के क्षेत्र में हो या फिर शाकाहार के क्षेत्र में हो या सर्वाहार के क्षेत्र में हो। तो वो पहचान के आधार पर ग्राहक उनके यहाँ जाता है और वो दोनों तरीके के दुकानदार अपनी पॉकेट मनी को और ज्यादा डेवलप करने को लेकर या अपनी बचत को लेकर इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम देते हैं कि एक तरफ वो शाकाहारी भोजन खिलाएंगे, दूसरी तरफ मांसाहारी है। वो हर जगह के ये होटल काम करते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं कांवड़ यात्रा में क्योंकि लोग शुद्ध मन और अन्य तरीके से जाते हैं, वो भगवान भोलेनाथ की आराधना करने जाते हैं, तो ऐसे में कई जगह उनके लिए भ्रामक स्थिति भी पैदा हो जाती है, शंकित स्थिति भी पैदा हो जाती है कि जब भोजन करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं धार्मिक आस्था आहत करने जैसी स्थितियों को वही सामना करना पड़ता है। लेकिन अब स्थितियां तो जो बनी रह गई ना, प्रशांत तय किया गया है, स्थिति साफ रूप से तय हो और खासकर खाद्य विभाग ऐसे होटलों पर समय समय पर छापेमारी भी करता रहे और देखे कि जो उन्होंने स्थिति साफ की है वो सही है या नहीं है। हालांकि सरकार और प्रशासन पूरे साफ तौर से निष्पक्ष ये देखना होगा कि खाद्य और औषध विभाग ने क्या किया है, फूड सेफ्टी विभाग क्या कर रहा है। ठीक है, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, प्रमोद गोस्वामी जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी प्रमोद जी, एक अभी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है, उन्होंने नेम प्लेट वाले आदेश पर रोक लगा दी है और कहा है कि अब शाकाहार मांसाहार लिखना ये लिखिए, ये जरूरी है। तो अब क्या इसको किस रूप में देख रहे हैं? क्या बीजेपी बैकफुट पर आ गई एक तरह से उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में? देखिए, बैकफुट पर और फ्रंट फुट की कोई बात नहीं है। अब विडंबना ये है कि राजनीतिक दल जो है वो 2 आधारों पर राजनीति कर रहे हैं, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर। लेकिन कहने को वो जाति गत राजनीति का विरोध करते हैं, लेकिन करते उन्हें तो कथन को करने में बहुत फर्क है। और ये भी जो घटनाक्रम हुआ है ये भी विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक घटनाक्रम है। ये खाली
जो एक धर्म के आधार पर, हिंदू मुस्लिम के आधार पर जो भी कुछ आधार दे दीजिए, कांवड़ियों को एक इसमें मोहरा बना दिया गया। लेकिन ये भी बात सही है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अवसर तो होता ही है। तो कहीं ना कहीं ये बात तो सही है कि मुस्लिमों की दुकानें जो हैं वो कहीं गुड्डू, पप्पू, राजू इस नाम से कर लेते हैं और लोग भ्रम में आ जाते हैं क्योंकि धर्म के आधार पर मांसाहार और शाकाहार। और इस समय जो है वो शिवरात्रि क्या नाम सावन में भगवान शंकर के बड़े अनुयायी हैं, तो वो लोग शुद्ध शाकाहारी होते हैं, लेकिन प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ उनको पता नहीं लगता है, बाद में उनके मन को तकलीफ होती है। तो ये जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है, मुझे लगता है कि बिल्कुल उचित निर्णय है कि वो उसमें ये डाले कि शाकाहार आपका है या मांसाहार है, या शाकाहार मांसाहार दोनों है, ये लिखने का उल्लेख होगा। तो जो भी श्रद्धालु है, जो भी कांवड़िया है या ना भी श्रद्धालु है, मान लीजिए मैं ही हूँ, मैं मांसाहार नहीं हूँ, तो जब उस पर लिखा होगा तो फिर मैं देख लूंगा कि भाई यहाँ नहीं जाना है, बगल में चले जाएंगे। तो ये तो निर्णय बिल्कुल ठीक है। और इससे जो राजनीति की जा रही थी उसको भी, जो धन की हिंदू मुस्लिम के आधार पर राजनीति हो रही थी, और ऐसा नहीं है कि आप खाली भाजपा को ही ये बात कहें। दिक्कत ये है कि मतलब जो है विपक्ष तुलसीगढ़ की राजनीति करती है और ये हिंदुत्व की और धर्म की राजनीति करते हैं। तो अब ये वोट बैंक का सवाल है। तो 24 के बाद जब ये मतलब भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ, उसके बाद उसने फिर हिंदुत्व कार्ड को सक्रिय करने के लिए उत्तराखंड ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक नया फरमान जारी कर दिया कि वो लिखे। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा इसमें कोई विरोध नहीं है। मैं चाहता हूँ या इसमें लिख देने में कोई बुराई नहीं है अगर लिख दिया जाए कि पप्पू भोजनालय, और नीचे लिख दिया जाए कि उसमें जो है अतार मछली, तो उसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि कोई उससे, लेकिन इन सब बातों में एक जो बात सामने निकल करके आई है, इन सब बातों में जाके वो खाएंगे, वो वैसे भी नहीं खाएंगे। लेकिन ये इस पर अनावश्यक राजनीति हो रही है, अनावश्यक कोर्ट का समय बर्बाद हो रहा है। ये राजनीतिक दल यही उपक्रम करते रहते हैं और ये नाटक करते रहते हैं, जिसमें समय न्यायालय का भी बर्बाद होता है, जनता भी दो भागों में बढ़ती है। ये राजनीतिक दलों के चिंतन का विषय है कि अब वो जिन सरोकारों की राजनीति करे, अब जनता बहुत समझदार हो गई है, अब ज्यादा दिन धर्म जाति और इसकी राजनीति चल नहीं पाएगी। जी लेकिन इन सब बातचीत में एक बात निकल करके सामने आई है कि अगर जो सामने शाकाहारी लिख दिया जाए और पीछे जो है मांसाहारी भी चलता रहे, ऐसे में क्या किया जाएगा? हरेंद्र विक्रम जी बीजेपी प्रवक्ता हैं आप, ऐसी परेशानी से निपटने के लिए क्या कर सकती है सरकार? काम में विरोध करना। प्रत्येक दुकान के लिए जब लाइसेंस जारी होता है तो कुछ मानक होते हैं, जिसमें टिन नंबर, टैन नंबर, जीएसटी नंबर और प्रोप्राइटर का नाम, इतनी चीजें लिखी जाती है। सरकारी जितनी भी दुकानें होती हैं, चाहे राशन की दुकान हो, कोई भी दुकान हो, सरकारी जितनी दुकान होती है, सब में जो अंकित होते हैं दुकान के सामने बाहर मेन बोर्ड पर। तो इसमें कोई नई बात थोड़ी है, बात वही है, बस ये कि नाम अंकित दूसरे के नाम से न किए जाए। यदि इस्लाम भाई की दुकान है तो इस्लाम भाई लिखे। नहीं ठीक है, वो तो बात अब तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तो कोई लिखने के लिए बाध्य है नहीं, वो नहीं लिखेगा, ठीक है। लेकिन शाकाहारी मांसाहारी लिखता है। हाँ, सवाल मेरा ये है कि अगर जो मांसाहारी शाकाहारी लिखा है और अंदर जाने के बाद वहां पर मांसाहारी भी चलता है पीछे से, तो ऐसे में क्या सरकार करेगी? इसके लिए सरकार क्या करेगी ऐसे में भाई? अब यात्रा, कांवड़ यात्री जा रहे हैं, भगवान के नाम पे जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ किसी दुकान पे बैठते हैं। चलिए, कि उससे तो ये विश्वास है कि हमें शुद्ध भोजन मिलेगा, पवित्र भोजन मिलेगा। यदि कोई धोखे से गलत भोजन खिला देता है तो उसको पाप लगेगा उस चीज का। यानी कि सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, पाप और पुण्य के आधार पे ही। भरत सिंह जी क्या होना चाहिए अब? अगर जो इस तरह की बातें अगर जो सामने आती हैं तो भरत सिंह जी क्या होना चाहिए? सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? जबकि हमारे हरेंद्र विक्रम जी कह रहे हैं वो तो पाप लगेगा, तो पाप लगेगा इसीलिए चुप हो जाए सरकार। सरकार क्या कर सकती है? सरकार नहीं, ठीक है, भरत जी से पूछ रहे हैं। जगह नहीं जाएगी। नहीं ठीक है, भरत जी से पूछ रहे हैं। जी भरत जी, भरत जी।
चलिए, भरत जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है तो प्रशांत राव के पास जाना चाहेंगे। प्रशांत राव, अगर इस तरह की बातें सामने आती हैं कि सामने शाकाहारी लिख दिया गया और पीछे जो है मांसाहारी भी चल रहा है, यानी कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए कांवड़ यात्रा वाले रूट पर? बिल्कुल, देखिए सरकार को स्पष्ट रूप से एक काम करना चाहिए। खाद्य विभाग को, जिला प्रशासन को इसमें लगाना चाहिए कि वहां पर जांच हो। खाद्य विभाग जो एसी में बैठकर उनके अधिकारी मौज मारते हैं, उनको जमीन पर उतरकर काम करना चाहिए। उनके पास नियमावली होती है कि आखिर में शुद्ध शाकाहारी और मांसाहारी भोजन किस तरीके की व्यवस्था है। उसमें नियमावली यह भी है कि अलग अलग बैठालकर अलग अलग रसोइयों का निर्माण किया जाए और अलग अलग बर्तन हो। यह स्थिति उनको साफ करनी होगी, क्योंकि खाद्य विभाग आप जानते हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचार देश में फैला हुआ है, प्रदेश में फैला हुआ है। सब मिलजुल कर भाईचारे से काम होता है, इसीलिए ऐसे विवाद समय समय पर उत्पन्न होते रहते हैं। लेकिन निश्चित तौर से कहीं ना कहीं बड़ी कमियां हैं, जिसको लेकर ये जिला प्रशासन की तरफ से सरकार दिशा निर्देश जारी करते हुए नेम प्लेट लगाने का मामला यहाँ जो सामने आया, यानी कि दिशा निर्देश जारी किए गए। एक 5 जन पत्रिका की तरफ से उनका ट्वीट आया, यानी एक्स पर एक पोस्ट आया था जिसमें कहा गया कि करीब 25 साल से एक जो शख्स है वो संगम होटल के नाम से अपना भोजनालय चला रहा था, और जैसे ही आदेश जारी हुआ कि अब लोगों को वास्तविक अपनी नेम प्लेट लगानी होगी, तो वो सलीम शुद्ध भोजनालय के नाम से ढाबा परिवर्तित हो गया। तो निश्चित रूप से ऐसी गतिविधियां जरूर रही कि नाम बदलकर ये जो कृत्य होते रहे हैं कि वहां मांसाहार और शाकाहार दोनों तरीके के भोजन बनते रहे हों। अब संगम से सलीम बने इस ढाबा मालिक के लिए जिस तरीके से चुनौतियों का सामने आएगा कि ऐसे में वो शुद्ध शाकाहारी, या जैसे ही कांवड़ यात्रा खत्म होगी 19 तारीख को यहाँ पर सावन जो खत्म हो जाएगा अगस्त में, उसके बाद फिर मांसाहारी शुरू करेंगे, तो उनके ग्राहक उनके पास आएंगे कि नहीं आएंगे, या उनके लिए वाली बात होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये नाम बदलना बहरूपियापन का काम है। उसके लिए सरकार का आदेश मैं बिल्कुल सही मानता हूं, उनको शुद्ध रूप से लिखना चाहिए। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि चाहे जीएसटी नंबर हो या FSSAI का जो प्रमाण पत्र हो, ठीक है प्रशांत, हम आपके पास आएंगे। समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रमोद गोस्वामी जी हैं। प्रमोद गोस्वामी जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ जी देवेंद्र जी, जो ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने किया कि इसके पीछे ऊपर शाकाहार लिखे अंदर मांसाहार भी चले, ये इस पर ये सरकार की जो जिम्मेदारी, विभाग की जिम्मेदारी है कि वो ईमानदारी से करे। लेकिन फिर यही दिक्कत है, आप ये छोड़ दीजिए, ये तो छोटे दुकानदार हैं, रेहड़ी वाले हैं, लेकिन राजनीतिक दल जो है वो जातिगत आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। समाज बिखरता है, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये सेकुलर देश है, लेकिन करते वही हैं। ठीक वैसी स्थितियां हैं कि शाकाहार लिखा दिया, अंदर शाकाहार और मांसाहार दोनों चल रहा है। तो जब किसी भी जो, क्योंकि ये दल ही तो सरकार है, यही चलाते हैं, जब इनका कैरेक्टर दोगला है, दोहरा है, तो उनसे फिर आप अपेक्षा क्या करते हैं? पहले आपको खुद शासन करने वालों को अपना कैरेक्टर बदलना होगा, जो कहें उस पर अमल करना होगा। जातिगत राजनीति का विरोध करते हैं, समाज विरोधी है, तो उस पर फिर जातिगत राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम जो चाहें कहें कुछ और करें कुछ, और हमसे अपेक्षा की जाए कि नहीं जो आप कह रहे हैं वही करें, तो ये दोहरे मापदंड नहीं कर सकते। बदलना पड़ेगा जी, समाज बिल्कुल, और शासकों को बदलना जी, बिल्कुल सही बात आपने कही। और एक चीज और हम कहना चाहेंगे कि खाद्य एवं रसद विभाग का जो नंबर है ये जगह जगह जरूर डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, ताकि अगर जो कुछ इस तरह की बातें आती हैं तो कांवड़ यात्री शिकायत कर सकें, क्योंकि ये आस्था की बात है। क्योंकि अब समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और हम आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार का फरमान जो जारी किया गया था कि अपने दुकान, अपने संस्थान, अपने प्रतिष्ठान के आगे जो है अपना नेम प्लेट लगाएं, अपने प्रतिष्ठान के मालिक जो हैं वो अपना नाम का उल्लेख करें, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। और साथ ही साथ ये बात भी कही है कि हाँ लिखिए, लेकिन ये लिखिए कि शाकाहार है या मांसाहार। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।